कि ये धर्मशाला के लिए हमें हर सदस्य से सिर्फ एक ईंटा 11 रुपया चाहिए। ये जो धर्मशाला बनेगी ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की धर्मशाला होगी या जितने भी यात्री आएंगे बाहर से, जितने भी लोग संगम में स्नान करने आएंगे, सभी के लिए उसके दरवाजे खुले होंगे? तो मैं प्रयागराज की पावन भूमि पर, चाहे वो जोशी हो चाहे दारागंज में हो, जो भी यात्री आए उस भगवान परशुराम धर्मशाला का निर्माण हो, उनसे ज्यादा दूरी संगम की न रहे, इसलिए मैं दिन रात लगा हूँ। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी के पास। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं और अपने मूछ नृत्य के लिए जाने जाते हैं। अपने मूछों के नृत्य के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना ध्वजा पताका फहरा चुके हैं। और आज हम आए हैं इनके पास क्योंकि इस समय इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है और बीड़ा ये है कि ये प्रयागराज में एक धर्मशाला बनवाना चाह रहे हैं। तो ये जानते हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है और क्या वजह रही, कौन सी ऐसी प्रेरणा हुई जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया। तिवारी नमस्कार। नमस्कार। आप अभी सोशल मीडिया पे इस समय काफी ज्यादा चर्चा में आ रहा है कि आप किसी धर्मशाला के बनवाने के लिए लगातार भीख मांग रहे हैं। आखिर कौन सी धर्मशाला है और इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? बस एक रात को ही कोई चीज भी हमारे दिमाग में आता है, रात को 12 बजे के बाद आता है, और जिस तरह से दुकान जी नाम है उस हिसाब से हम कार्य भी करते हैं। और मैं अयोध्या भी गया, जहाँ जहाँ गया बड़े बड़े मंदिरें बन रही, सब बन रही हैं। और हमारे यहाँ भगवान परशुराम जी की जयंती भी बड़े विशाल रूप में मनाई जाती है। बस एक दिमाग में आ गया कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है तो हमारे अयोध्या में श्री राम जी की मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो बस उन्हीं को दिमाग में रखते हुए कि भगवान राम भी प्रयाग होके अयोध्या गए थे, तो हम चाहते हैं कि उन्होंने ही शायद कहा था कि जब परशुराम जी गुस्सा हो गए थे तो कहा कि कहाँ भगवान, हम तो राम हैं और आप तो परशुराम हैं। तो जब भगवान को पदवी परशुराम जी को दी गई तो एक वो श्री राम हैं, ये भगवान परशुराम हैं। तो प्रयाग में, अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो बस मेरे दिमाग में आया कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला, महाकुंभ हो, कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, माघ मेला हो, 12 महीना त्रिवेणी संगम पे बाहर से लोग स्नान करने आते हैं। तो अगर वहाँ राम जी हैं तो प्रयागराज में एक परशुराम, भगवान परशुराम धर्मशाला बने, जिसमें बाहर से आने वाले जो भी यात्री हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। और बस उसी में मैं इस समय दिन रात शहर में घूम घूम कर, मीडिया के भी माध्यम से, मीडिया भी पूरा सहयोग कर रहा है, और सड़क पे घूम घूम कर और भी संगठनों से मैं बार बार मिल के कह रहा हूँ कि 2025 तक जो महाकुंभ पड़ेगा, तो अगर सभी का सहयोग हमें मिल गया तो मैं प्रयागराज की पावन भूमि पर, चाहे वो जोशी हो चाहे दारागंज में हो, जो भी यात्री आए उस भगवान परशुराम धर्मशाला का निर्माण हो, उनसे ज्यादा दूरी संगम की न रहे, इसलिए मैं दिन रात लगा हूँ कि ये धर्मशाला के लिए हमें हर सदस्य से सिर्फ एक ईंटा 11 रुपया चाहिए। एक ईंटा 11 रुपए चाहिए हर सदस्य से, सिर्फ इतनी सी मांग है। लेकिन एक चीज आपसे फिर से जानना चाहूंगा मैं भी, आपने कहा कि भगवान परशुराम की धर्मशाला बनना चाहिए। भगवान परशुराम ब्राह्मणों के आराध्य हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये जो धर्मशाला बनेगी ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की धर्मशाला होगी या जितने भी यात्री आएंगे बाहर से, जितने भी लोग संगम में स्नान करने आएंगे, सभी के लिए उसके दरवाजे खुले होंगे? आपने कहा कि ब्राह्मणों के हैं, जिस ऋषि मुनि के अंदर अगर भगवान शब्द लग गया है तो वो किसी एक ब्राह्मण जात का हो ही नहीं सकता है, वो सभी संप्रदायों का होगा। अगर भगवान शब्द लग गया है तो वो किसी एक जात का नहीं होता है। लेकिन वो रामायण लोगों का अपना कहने का अंतर्गत है। मगर मेरे पास बस एक दिमाग में आया था कि अगर अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है तो प्रयागराज की धरती में भगवान परशुराम का एक धर्मशाला, और बस एक निवेदन था लोगों से कि 108 फीट की परशुराम जी की मूर्ति और एक यज्ञशाला और
हमारे जो समाज में गरीब लड़कियां हैं, भले संकल्प लिया हो साल में 5 या 11 लड़कियों का वो अंतर्राष्ट्रीय भगवान परशुराम सेवा ट्रस्ट की ओर से उनका विवाह किया जाएगा। ये संकल्प के साथ में मैंने अपना कदम बढ़ा दिया है। लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, लोग हमारा सहयोग करते जा रहे हैं और मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से चाहूँगा कि सभी अपने सदस्य के नाम से 1 ईंटा और 11 रुपया देके उस धर्मशाला के एक हिस्सेदार बने कि आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि हमारे परिवार के द्वारा दिया गया अंशदान भी इस धर्मशाला में लगा हुआ है। तो जो भी लोग सहयोग करना चाहते हैं धर्मशाला के कार्य में, वो दुकान जी के पेटीएम पे QR कोड को स्कैन करके इनके अकाउंट नंबर पे भेज सकते हैं। उसकी डिटेल में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी आपको, और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल दे दूंगा। तो आपने जो बात कही कि भगवान सब लग जाने के बाद वो किसी एक जाति विशेष का, किसी एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो सबका हो जाता है, भगवान सबके होते हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि जो भी धर्मशाला बनेगी वो धर्मशाला के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, अगर वो गंगा स्नान के लिए आया हुआ है तो वहां पे जाके रह सकता है। तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है जी। और प्रयाग में दुनिया का कोई भी आदमी आएगा, वो किसी भी जात का हो, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई हो, लेकिन ये जो भगवान परशुराम शब्द लगा हुआ है, अगर उस नाम से धर्मशाला बन रहा है तो उसमें हर प्रकार के लोग उसमें आके ठहरेंगे, जो उनका हमारा सहयोग होगा, जो हमको हाँ बस एक चीज रहेगा कि जो भी उस धर्मशाला में अगर रसोइया बनेगा, अन्नपूर्णा का रसोइया बनेगा, वो बिना प्याज और लहसुन का बनेगा। और मैं लोगों से सिर्फ 11 रुपया सहयोग मांग रहा हूँ। लोग ज्यादा भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर लोग जल्दी जल्दी सहयोग कर देंगे तो 2025 में मैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरे विश्व में, दुनिया में अपने भारत के साथ प्रयाग का ये जो महाकुंभ आ रहा है, तो उसमें अगर बन के तैयार हो जाता है लोगों के सहयोग से, तो ये भी हमारे लिए प्रयागराज के बाहर से आने वालों लोगों के लिए सौगात होगी। बस इसीलिए मैं दिन रात उसमें लगा हूँ और लोगों से घूम घूम कर भीख भी मांग रहा हूँ और कह रहा हूँ दान करते जाइए, भीख देते जाइए, सिर्फ 11 रुपया दीजिए, जिससे जो होगा, क्योंकि अगर वो जमीन दिलाता है, क्योंकि इतना महंगाई है, शहर के अंदर जमीन खरीदना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से 11 रुपया, भले टाइम लगेगा, अगर लोगों का जल्दी सहयोग मिल गया तो मैं बस सिर्फ झूसी के उस पार और हमारे दारागंज में संगम के पास में ही वो धर्मशाला बनेगा, भले थोड़ा देरी हो जाए। तो भले थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन संगम के आसपास ही धर्मशाला बनेगी और इसकी कोशिश में दुकान जी लगे हुए हैं। हमने आपसे ये प्रश्न इसलिए किया था कि ये जो धर्मशाला होगी सिर्फ किसी विशेष समुदाय के लिए होगी या किसी विशेष जाति के लिए होगी। उसका कारण ये था कि लोगों के मन में हो सकता है भ्रांतियां हो कि जब इसका नाम किसी विशेष व्यक्ति के नाम पे है, जिसको लोग ऐसा मानते हैं, अगर भगवान परशुराम की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों के विशेष हैं। तो इसीलिए लोगों के अंदर भ्रांति अगर कोई है तो उसको स्पष्ट करने के लिए या उसकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने आपसे प्रश्न किया। तो जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपको QR कोड स्क्रीन पर मिल जाएगा, दिख जाएगा। आप उस पर जाकर उसको स्कैन करके 11 रुपए से लेकर जो भी आपका सहयोग हो सकता है वो आप कर सकते हैं और इस धर्मशाला को बनवाने में विशेष पुण्य के भागीदार भी बन सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।